हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं कुर्ती के कपड़े से नायरा की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये रहा हमारी कुर्ती के कपड़े जिनको मुझे नायरा बनानी है। ये एक कॉटन फैब्रिक है। नायरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपर पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ। अब चलते हैं अपर पार्ट की कटिंग करने। तो ये अपर पार्ट की लंबाई चाहिए मुझे 12 और साथ में मार्जिन के लिए 1 इंच छोड़ते हुए 13 पे निशान लगा दी हो। तो अब चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो मुझे गले की चौड़ाई चाहिए 2.5, कंधे 3, आर्म होल 5 और मुझे गले की लंबाई चाहिए 5। और इसको टेम्पल गला बनानी है, टेम्पल नेक अथवा मंदिर गला। तो ये हो गई हमारी अपर पार्ट की नाप। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। दोनों गला सेम कट गई है तो एक को रहने देते हैं आगाड़ी के लिए। और पीछे वाली गला को राउंड बनानी थी तो इसी को कट करके मैं राउंड बनाने जा रही हूँ, गोल गला। तो इसी तरह काटते हुए मैंने इसको राउंड गला बना ली हूँ, राउंड नेक गोल गला। तो ये रहेगी हमारी बैक नेक। तो दोस्तों ये हो गई हमारी गले की कटिंग। तो अब चलते हैं इसमें टक्स लगाने के लिए, टक्स पॉइंट के निशान लगाने, क्योंकि इसमें टक्स लगाने के बाद फिनिशिंग लुक आती है, अच्छी तरह बैठ भी जाती है। तो दोस्तों कंधा के ठीक बीचों बीच लेते हुए 9 सीएम पे हमें एक टक्स पॉइंट लगा देनी है, जिसे टेकन भी बोलते हैं। इससे तो अब चलते हैं बाजू की कटिंग करने। तो आर्म होल के लिए सबसे पहले 2.5 इंच डाउन करते हुए हमें आर्म होल की नाप लेनी होती है। तो मेरा आर्म होल है 14, तो उसका हाफ 7 ले ली हूँ और मोहरी के लिए 5। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बाजू की नाप। तो अब चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो हमने बाजू की कटाई कर ली है। तो दोस्तों अब चलती हूँ नायरा की नीचे वाले पार्ट की कटिंग करने। तो मुझे नीचे वाले पार्ट की लंबाई चाहिए 30, क्योंकि मुझे पूरा फुल लंबाई चाहिए 42 की। तो 30 हो गई नीचे वाली पार्ट की और 12 हो गई ऊपर वाली पार्ट की, तो इसी कारण हो गई 42 की। और इसी तरह हमें चुनट लगानी है। ये तो ऐसे ही मतलब एक प्रकार की टेलर हो गई, ऐसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन जब इसी तरह सिलाई करनी है। तो दोस्तों चलते हैं अब सिलाई की तरफ। तो सबसे पहले हमें गले पट्टी करनी है, आगे वाले पार्ट के और पीछे वाले दोनों की गले पट्टी की सिलाई करनी है। इसी तरह करते हुए मैंने आगे और पीछे दोनों वाले पार्ट में गला पट्टी लगा ली हूँ। अब चलते इसमें टक्स लगाने, टेकन की काम कर। इसी तरह करते हुए मैंने दोनों पार्ट में टक्स लगा ली हूँ। ये रहा टक्स लगाने के बाद हमारे दोनों पार्ट। तो दोस्तों नायरा की ऊपर वाली पार्ट की सिलाई हो गई, तो अब हमें नीचे वाली पार्ट को रेडी करनी है।
तो चलिए इनके भी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह करते हुए मैंने दोनों पार्ट में चुन्नट लगा ली हूँ। अब चलते हैं नायरा के अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों की जोड़ाई करना। इसी तरह करते हुए मैंने दोनों पार्ट की चौड़ाई कर ली हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारी आगे वाली और पीछे वाली नायरा के दोनों पार्ट। अब चलते हैं इन दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ाई करने। तो चलिए। तो इसी तरह नाप लेते हुए मैंने दोनों पार्ट को फिक्स नाप में लाकर जोड़ाई कर रही हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारी नायरा कुर्ती के दोनों पार्ट की जोड़ाई। अब चलते इसमें बाजू जोड़ने। बाजू में आर्म होल की सिलाई से पहले हमें मोहरी की सिलाई कर देनी होती है, तो मैं मोहरी को फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह दोनों मोहरी को सिलाई कर रही हूँ। फिर से एक बार और मोहरी और आर्म होल की मेजरमेंट लेते हुए हमें इनमें सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों इसी तरह मैंने दोनों बाजू को सिल के तैयार कर ली हूँ। अब चलते इन बाजू को नायरा कुर्ती से अटैच करने। कुर्ती से बाजू को जोड़ने से पहले हमें कुर्ती की भी एक बार आर्म होल की नाप ले लेनी होती है, क्योंकि हम जब काटते हैं तो नाप लेकर काटते हैं, लेकिन सिलते वक्त आर्म होल छोटा या बड़ा हो सकता है। बड़ा हो तो सिलकर छोटा कर लीजिए और छोटा है तो काट कर बड़ा कर लीजिए। तो मैंने आर्म होल की नाप ले ली हूँ। अब चलते हैं इसको बाजू से अटैच करने, और बाजू और आर्म होल का सेम सेम नाप आ गई है मेरी। तो दोस्तों इसी तरह करते हुए मैंने नायरा कुर्ती से दोनों बाजू को अटैच कर ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर आई है, और ये समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा बढ़िया ड्रेस है। इसमें गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी।